नमस्कार, मैं चंदन कुमार और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल अंगवानी। साथियों, इस वीडियो में हम जो मसला जिसकी चर्चा करने वाले हैं वो आपके लिए एक उदाहरण हो सकता है, आपके लिए एक बहुत फायदे की चीज हो सकती है जो ओल्ड पेंशन की लड़ाई लड़ रहे हैं। ये एक ऐसा मसला है बिहार का जो 2004 कहते हैं, शुरुआत 2004 में शुरू हुआ। एक विज्ञापन निकलता है सरकारी शिक्षकों की नौकरी का, और फिर उस विज्ञापन के आधार पर बहुत कानूनी दांवपेच चलता है सरकार की तरफ से। सरकार सुप्रीम कोर्ट तक जाती है, आखिरकार जाकर किसी भी तरह उनकी सरकारी नौकरी होती है। लेकिन कुछ शिक्षकों को ओल्ड पेंशन स्कीम का फायदा मिला तो किसी को एनपीएस में जाना पड़ा। अब जाकर इतने सालों बाद सरकार ने उन्हें विकल्प दिया है कि आप अगर चाहें तो आप ओल्ड पेंशन स्कीम में आ सकते हैं। यानी कि जो एनपीएस में थे, कुछ तो उसी समय ओपीएस में चले गए थे, लेकिन कुछ को ओपीएस नहीं मिला था। अब जाकर सरकार ने उन्हें ऑप्शन दिया है कि आप चाहें तो अपने को ओपीएस में दे सकते हैं, आप ऑप्ट कर सकते हैं। आखिर ये क्या था मामला? और इस तरह के मामले देश के कई हिस्सों से सुनने को मिलते हैं कि हमारी नौकरी 2004 से पहले हुई, लेकिन हमें ओपीएस का फायदा नहीं मिल रहा है। यानी कि किसी का रेगुलर नहीं हुआ 2004 के पहले, लेकिन वो काम कर रहे थे पहले से। तो इस तरह की जितने भी मामले थे उनके लिए ये मामला एक उदाहरण हो सकता है। और इस मामले को आप अगर ठीक से समझ गए तो आप जो ओपीएस की लड़ाई लड़ रहे हैं कि इन मामलों में हमें भी ओपीएस मिलना चाहिए, तो वो आपके लिए एक उदाहरण हो सकता है। और आप इस केस को उदाहरण बनाकर अपनी लड़ाई में, अपने तथ्य में, अपने सबूत के तौर पर इसे जहां भी चाहे सरकार के पास, अफसर के पास या फिर कोर्ट में इसे एक उदाहरण बनाकर पेश कर सकते हैं, जिससे आपकी लड़ाई आसान हो सकती है। इन्हीं मसलों पर, बिहार के 34,000 शिक्षकों के मसले पर क्या हुआ था वो हम चर्चा करेंगे मोहम्मद हसनैन जी से। आप मोहम्मद हसनैन जी, बहुत स्वागत है आपका अंगवानी पर। आपका भी नमस्कार सर, आपसे बातचीत करने के लिए धन्यवाद। हाँ, हम चर्चा की शुरुआत करें, आपका परिचय हम दे दें। हसनैन साहब बिहार में जो अराजपत्रित प्रारंभिक शिक्षक संगठन है उसके भागलपुर के संगठन सचिव हैं। हम उन्हीं से जानेंगे, और इन 34,000 शिक्षकों में से भी वो एक रहे और उनकी लड़ाई काफी लंबी रही है इसमें। तो हसनैन जी, आपसे हम ये जानना चाहेंगे इस वीडियो में आखिर ये पूरा मामला क्या था, ताकि देश के अन्य भागों में ओपीएस के लिए लड़ाई लड़ रहे ऐसे केसेस में, जिसमें कि आपके तरह के केस हो, जिनकी नियुक्ति 2004 से पहले हो गई थी लेकिन उनको पेंशन ओपीएस नहीं मिल रहा था, तो आखिर ये क्या मामला है? और जो सरकार का अब आया है नोटिफिकेशन, उससे क्या फायदा होगा? जी हसनैन जी। जी सर, देखिए इसमें था क्या कि 34,540 की विज्ञप्ति जो सहायक शिक्षकों के व्यक्ति माननीय मुख्यमंत्री लालू जी के रीजन में जो है निकला था, जिसका विज्ञापन संख्या 203/2003 था। तो ये अनट्रेन शिक्षकों की बहाली निकली हुई थी, मगर पूरे ऑल इंडिया में नियम है एनसीईटी का। 1995 में जब एनसीईटी का नियम आया, उसमें था कि पूरे ऑल इंडिया में अनट्रेन शिक्षकों की बहाली नहीं होना है, सिर्फ प्रशिक्षित शिक्षकों की बहाली होना है। उस बेस को मान करके हम लोगों ने माननीय उच्च न्यायालय पटना में याचिका दायर किया था, और उसमें हमको जीत हासिल हुई थी। और उस जीत हासिल होने के अगेंस्ट में जो है, उस समय जो माननीय मुख्यमंत्री श्री लालू प्रसाद जी थे, वो याचिका को लेकर के माननीय उच्चतम न्यायालय दिल्ली चले गए थे। इसी दरमियान में सरकार जो है बदल जाती है, और जो है अभी जो वर्तमान मुख्यमंत्री हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी हैं, ये जो है याचिका को जाकर के वापस इस शर्त पर लिए थे कि हम इनकी बहाली कन्फर्म टीचर के रूप में, सहायक शिक्षक के रूप में पूरे बिहार में कर देंगे। जितने ही लोग आवेदक हैं सबों की बहाली हो जाएगी। वैकेंसी हमारी जो है बहुत है बिहार में। इस बिना पर आवेदन वहां से याचिका वापस हो गया, और वापस होने के बाद हम लोगों को कंफर्म टीचर के रूप में नहीं, सहायक शिक्षक के रूप में नहीं, बल्कि नियोजित शिक्षक के रूप में जो है बिहार में जो है नियुक्ति मिला। किसी को मिला, किसी को नहीं मिला। उनके बाद जो है हम लोगों ने कंटेम्प्ट जो है अवमानना वाद संख्या दायर किया था, जिसका नंबर था 297/2007।
उस अवमानना बाद में जो है जजमेंट आया माननीय सर्वोच्च न्यायालय का कि एक मुश्त इन लोगों को जो है सहायक शिक्षक के पद पर आप बहाल कीजिए, और वो जो है ऑर्डर आने के बाद उस विज्ञप्ति को जो है बिहार सरकार जो है चेंज कर देती है, जिसकी विज्ञप्ति संख्या 210/2010 होती है। यहीं पर ओल्ड पेंशन का जो है हमारा पेंच फंस जाता है, जबकि विज्ञप्ति चेंज करने का कोई माननीय सर्वोच्च न्यायालय का आदेश जो है बिहार सरकार को नहीं मिला था। अब किस कारण बस विज्ञप्ति को चेंज कर दिया गया, ये हम लोगों के समझ से परे है, और इस मसला को लेकर के अभी भी माननीय सर्वोच्च न्यायालय में जो है अवमानना यानी केस जो है दायर है। अच्छा, केस इस बीच अभी भी जो है केस जो है सर्वोच्च न्यायालय में चल रहा है। तो ये एक अजीब उदाहरण है ना, ये एक टिपिकल केस है कि जिसमें सरकार, एक सरकार ने तो वो सुप्रीम कोर्ट चली गई उसके खिलाफ, दूसरी सरकार क्या करती है आप समझिए इसको, दूसरी सरकार क्या करती है, वो जाती है सुप्रीम कोर्ट, कहती है चलिए जी हम इनको नौकरी दे देंगे, और उसने याचिका वापस ले लिया। और कितनी चालाकी से देखिए क्या क्या कहा कि हम आपको नौकरी देंगे, शिक्षक खुश, घर में मोमबत्ती दिवाली सब चल गया कि भाई नौकरी हो जाएगी। यहीं पर सरकार ने खेला क्या, इनको कॉन्ट्रैक्ट पे ले लिया, इनको सरकारी नौकरी रेगुलराइज नहीं किया, और यहीं से आपके ओपीएस की जो है लड़ाई, ओपीएस जो आपका दांव पे चला गया। तो पता नहीं, ये नहीं समझ में आता कि सरकार को दिक्कत क्या होता है ओपीएस देने में। जी बताएं। उसके बाद अभी ये मामला आपका सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। जी अभी भी सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। हाई कोर्ट में जब मामला था तो यहाँ से जो है हुआ क्या कि कहा कि भाई ये 2003 की विज्ञप्ति पर आप लोगों की बहाली हुई नहीं, ये 210/2010 की जो है विज्ञप्ति पर बहाली हुई, इसलिए हम ओल्ड पेंशन के दायरे में आप नहीं आते हैं। जबकि हमारी विज्ञप्ति 203/2003 की थी हाई कोर्ट में। हाई कोर्ट से हम लोगों ने जो जीता उसकी विज्ञप्ति 203/2003 थी। विज्ञप्ति को कहीं तोड़ा मरोड़ा नहीं गया, न तो आदेश माननीय सर्वोच्च न्यायालय का आया कि विज्ञप्ति को आप चेंज कर दीजिए, मगर सरकार की क्या मजबूरी रही। हम माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से आग्रह करते हैं कि हम लोगों को भी जिस तरह से अभी जो ऑप्शन आया है ओल्ड पेंशन में जाने का, हम लोगों को भी जो है कि उस विज्ञप्ति में सुधार कर दिया जाए ताकि हम लोग भी इसमें जो है आ सकें। एक बात, अभी जो नोटिफिकेशन आया है उसमें एक चीज ये दर्शाते हैं कि रिक्ति एवं विज्ञापन अगरचे 1/9/2005 के पूर्व का है, रिक्ति तो हमारा सेम है, रिक्ति 34,540 सेम है, उनको तोड़ा मरोड़ा नहीं गया, उनको बदला नहीं गया है। अगर रिक्ति के आधार पर भी ये हम लोग ओल्ड पेंशन में ले आते हैं तो हम लोग आवेदन देंगे, मगर विज्ञप्ति जो है इस विज्ञप्ति को जो है सही कर दिया जाए ताकि हम लोग ओल्ड पेंशन में आ जाएं। अभी के हिसाब से तो हम लोगों को नहीं लग रहा है कि साफ सुथरी बात है, पेंच इसमें भी फंसता नजर आ रहा है। नहीं इसमें अच्छा, जो अभी नोटिफिकेशन आया है जिसमें आप लोगों से कहा गया है कि 22 अक्टूबर तक आप ऑप्शन डालें कि आप ओपीएस में जाना चाहते हैं या एनपीएस में ही रहना चाहते हैं। पूरे बिहार के सभी कर्मचारी जो जिस विभाग में हैं वो सबको कहा गया है कि जिसकी विज्ञप्ति 1/9/2005 के पूर्व का हो, 1/9/2005 के पूर्व का हो, मगर उनको चेंज करके जो है 210/2010 बना दिया गया। उस पर जो है कर्मचारी चयन आयोग से हम लोगों का आवेदन लिया गया, उसी आवेदन पर हम लोग बहाल हैं। अगर वो विज्ञप्ति हम लोगों का चेंज नहीं होता तो ऑटोमेटिक हम लोग पुरानी पेंशन में रहते, मगर अभी जो है हम यही गुजारिश उनसे करते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी से, क्योंकि उनके अंडर में हम लोग हैं, हम लोग के जो है वो मालिक हैं। हम तो यही कहना चाहेंगे कि आप 34,540 की सेवा बहुत ज्यादा दिन तक नहीं है, किसी ने 5 दिन में भी रिटायर किया, किसी दिन 15 दिन में भी रिटायर किया है, तो इस तरह का सिलसिला इनका चलता आया है, इसलिए ओल्ड पेंशन में इनको लाने का प्रयास किया जाए। तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि वो 2003 की विज्ञप्ति को इन्होंने 2010 कर दिया था, 2010 कर दिया। अच्छा, पूरे 7 साल का हेरफेर। हाँ, 2000 की विज्ञप्ति को 203 की विज्ञप्ति को 210/2010 बना दिया।
2010 में क्योंकि विज्ञप्ति नहीं आई, सुप्रीम माननीय सर्वोच्च न्यायालय से जजमेंट 2010 में आया, तो कहा कि आप इन लोगों की बहाली कीजिए, जाकर के बहाली यानी की, मगर के वो नई नोटिफिकेशन जारी कर दिया पुनः। अच्छा, इसके कारण जो आप ओपीएस से बाहर हो गए और आपको बाहर हो गए, इसी के कारण हम लोग बाहर हैं। ये देखिए, सरकारी पेंच, कोई अफसर या जो है कोई थोड़ा उसके दिमाग में कुछ घुस जाए, देखिए उसने कैसे एक थोड़ा सा कलम चला दिया और इतने 34,000 शिक्षक उस फायदे से वंचित हो गए और अब तक वो लड़ाई लड़ रहे हैं सरकार से लेकर कोर्ट तक। सरकार भी जो उनके वोट से जीती वो भी इनको सुनने को तैयार नहीं। अब क्या रास्ता हसनैन जी? अब तो चलिए ये पेंच तो समझ में आ गया। रास्ता हम माननीय मुख्यमंत्री जी से और शिक्षा मंत्री जी से आग्रह करते हैं कि हम लोगों की सेवा बहुत कम दिन तक रही है किसी की, उनको जो है विज्ञप्ति को पुनः जो है उनको सही करके हम लोग को भी ओल्ड पेंशन में लाने का प्रयास करें। हम उनसे आग्रह करते हैं, विनती करते हैं, हम सारे संगठन के लोग विनती करते हैं, सारे शिक्षक की ओर से हम विनती करते हैं कि हम लोगों को भी ओल्ड पेंशन में लाने का प्रयास किया जाए। तो जिस तरह से अगर 2003 को 2010 चेंज कर दिया गया, तो उसमें से ये जो अभी नोटिफिकेशन आया, तो क्या ये तो एक तरह से छलावा है? हाँ, ये जो आया है, मगर एक बात इसमें चंदन जी लिखा हुआ है कि ऐसे कई मामले सरकार के संज्ञान में आए हैं जिनमें पुरानी रिक्ति ऑब्लिक विज्ञापन, रिक्ति हमारा सेम है, अगर रिक्ति के आधार पर हम लोगों का आवेदन स्वीकार कर लेते हैं तब तो हम लोगों को इससे फायदा दिख रहा है। अच्छा, और रिक्ति के आधार पर, रिक्ति ऑब्लिक विज्ञापन इसके नोटिफिकेशन में है, अगर इस पर हम लोग के आवेदन को स्वीकार कर लेते हैं तो हम लोग को इनसे फायदा है। हम माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद भी देते हैं कि हम लोग की रिक्ति के आधार पर भी आप स्वीकार आवेदन कर लें और हम लोग को जो है ओल्ड पेंशन में ला करके खड़ा कर दें, ताकि जो है आप धन्यवाद के पात्र होंगे। हम सभी शिक्षक बंधु की तरफ से जो है आपको जो है धन्यवाद हमेशा देते रहेंगे, यही हमारा काम है। तो मतलब ये अब देखने वाली बात है ना कि अब सरकार जो है रिक्ति के आधार पे लेती है, विज्ञापन के आधार पे लेती है। हाँ, यही बात जो है हम आपके चैनल के माध्यम से जो है माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह करेंगे कि रिक्ति एवं विज्ञापन दोनों के आधार पर जो है आप आवेदन लेकर के उनको जो ओल्ड पेंशन में दे दें। तो ये कब तक पता चलेगा? ये 22 है, अभी जो है ये जो लेटर नोटिफिकेशन आया है वो इनसे पहले भी आया था, मगर शिक्षा विभाग स्पेशल नहीं निकाली थी। इस बार शिक्षा विभाग स्पेशल नोटिफिकेशन निकाली है और हर जिला को निर्देश दिया गया है राज्य की तरफ से कि 22/10 तक जो है इनका आवेदन लेकर के राज्य में भेजें। अब ये देखना है कि डीपीओ साहब जो है हमारे जिला के शिक्षा पदाधिकारी जो हैं वो कब तक जो है अपना लेटर निकालते हैं हम लोगों का आवेदन लेने के लिए। तो पुनः हम यही कहेंगे कि ये रिक्ति एवं विज्ञापन दोनों का आवेदन स्वीकार किया जाए। रिक्ति हमारा सेम है, चाहे वो 2003 की विज्ञप्ति रही हो, चाहे वो 2010 की विज्ञप्ति रही हो, रिक्ति हमारा 34,540 ही रहा है, उसमें एक भी शिक्षक की रिक्ति कमी नहीं हुई है, वो सेम रिक्ति रहा है। तो फिर तो फिलहाल हमें इंतजार करना पड़ेगा कि आखिर सरकार किस आधार पर इसको कंसीडर करती है, रिक्ति के आधार पर या विज्ञापन के आधार पर। विज्ञापन के आधार पर अगर रिक्ति के आधार पर एक्सेप्ट करती है, कंसीडर करती है, फिर तो कोई समस्या नहीं। जैसा कि आपने कहा हम तो अभी से ही सरकार को बधाई दे देते हैं अगर रिक्ति के आधार पर करते हैं, लेकिन अगर विज्ञापन के आधार पर करते और वो भी विज्ञापन में जो पेंच फंसाया 2003 को 2010 कर दिया, तब समस्या उत्पन्न, तब समस्या खड़ी हो सकती है। तब इसी के लिए तो चलिए इसके लिए इंतजार करते हैं। पहले से कोई मतलब आशंका या शंका व्यक्त ना करते हुए हम इंतजार करते हैं कि आखिर सरकार इसको कैसे कंसीडर करती है। और इसके साथ ही हम उम्मीद करते हैं कि जिस तरह से हसनैन जी ने पहले से बता दिया, शायद सरकार इस बात को सुन ले और जब फाइनल मुहर लगाए, जब फाइनल इस पे हस्ताक्षर हो तो इस चीज को कंसीडर करते हैं, क्योंकि इनकी बहुत पुरानी मांग है और हर जगह इनकी ये अपनी मांग उठाते हैं। तो उम्मीद है सरकार इनकी बात को सुनेगी और इस पर उचित कार्रवाई करेगी। तो बहुत बहुत धन्यवाद हसनैन साहब, जुड़कर इस चीज को, ये जो मसला था इसको पूरे विस्तार से एक स्पष्ट ढंग से समझाने के लिए
और आपके इस समझाने से आप समझिए, ये सिर्फ आपका केस नहीं, ऐसे सैकड़ों हजारों केस हैं पूरे देश में जो अब इसको सुनकर इस तरह के मामले से तो एक नजीर बनाकर, एक उदाहरण बनाकर वो अपनी लड़ाई लड़ेंगे, ओपीएस की लड़ाई लड़ेंगे और उन्हें बहुत हद तक सफलता मिलेगी। तो ऐसी उम्मीद है हमारी। तो बहुत बहुत धन्यवाद हसनैन साहब। आपको भी धन्यवाद चंदन जी, आपको भी धन्यवाद। स्टूडियो में बात करने के लिए आपको भी धन्यवाद। और साथियों, इसी तरह आप चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करते रहिए और संभव हो तो ज्वाइन भी करिए, जिससे हमें और गुणवत्तापूर्ण कंटेंट आपके लिए बनाने में मदद मिले। धन्यवाद। धन्यवाद। और अगर आपको अच्छा लगा तो एक बार और आपको मैं कहना चाहूँगा कि आप इसको प्लीज सब्सक्राइब और शेयर करते रहें ताकि हमारा भी मनोबल और सपोर्ट बना रहे।